वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सिखाने वाला हूँ मैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, जिसको एलयू फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता होगा न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स होता है एग्जाम में, आपको एक एग्जाम में देखने को मिल जाता होगा। तो यही सिखाने वाला हूँ मैं, बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और भी न्यूमेरिकल मेथड का प्रॉब्लम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, सॉल्व द फ्लोइंग सेट ऑफ इक्वेशन यूजिंग एलयू फैक्टराइजेशन मेथड। एलयू फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलयू फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाए या एलयू डिकम्पोजिशन मेथड बोला जाए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है यही इक्वेशन आपके एग्जाम में देगा। यहाँ पे 3x + 2y - z = 5 दे सकता है, 2x + 5y + 2z = 10 दे सकता है, x + 3y + 2z = 15 दे सकता है। इस तरह का भी इक्वेशन दे सकता है। x1 x2 x3 के इक्वेशन के टर्म में दे सकता है, a b c के टर्म में दे सकता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन किसी तरह का भी आए, आपको प्रोसेस एक ही करना होता है, बस डरना बिल्कुल नहीं है, बस प्रोसेस कर लेना है अगर एलयू फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाए तो चलिए प्रोसेस कर लेते हैं इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखे हेयर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। आर जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग इक्वेशन लिख लेना। यहाँ पे जो इक्वेशन है मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिख लिया। आपका यहाँ पे x1 + 3x1 + 2x2 + 3x3 = 10 होता है, तो उसी तरह से 3x1 + 2x2 + 3x3 = 10 लिख लेते। जो ऊपर होगा आपका इक्वेशन उसी तरह से यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे a b c के टर्म में दे सकता है, x y z के टर्म में दे सकता है, x1 x2 x3 के टर्म में दे सकता है, उसी अनुसार से यहाँ पे लिख लेना। अब इसको मैं इक्वेशन 1 मान देता हूँ, आप लोग भी 1 मान देना, ठीक है। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 2, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 3। हमेशा आप लोग इस तरह से लेट कर लेना, ठीक है। अब ये जो फॉर्म में है ये ax = b के फॉर्म में है। द गिवन सिस्टम इज, ये जो फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, द गिवन सिस्टम इज ax = b के फॉर्म में है, ठीक है। वेयर आपको ये हमेशा यही लैंग्वेज लिखना है, द गिवन सिस्टम इज ax = b। ये जो लाइन लिखा हूँ मैंने, ये आपको हमेशा लिखना है, ठीक है, सेम टू सेम लाइन। द गिवन सिस्टम इज ax = b वेयर a इज इक्वल टू, अब a की जो वैल्यू है आप लोग को यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 लिखूंगा। उसके बाद 2 है, 2 लिखूंगा। यहाँ पे x के आगे क्या है, 1 है, तो 1 लिख दूंगा। उसके बाद +2y है, अगर -2y होता तो यहाँ -2 लिखते, ठीक है। अगर +2 है तो सिर्फ यहाँ पे 2 लिख दूंगा। -3y होता तो यहाँ पे -3 लिखते, पर यहाँ पे क्या है, +3y है, इसलिए मैं सिर्फ 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे +2y है तो 2 लिख दूंगा। यहाँ पे z के आगे 1 है तो 1 लिख दूंगा। अगर ये -z होता तो यहाँ पे -1 लिखा जाता, ठीक है। यहाँ पे +2z है तो 2 लिखूंगा, +3z है तो 3 लिखूंगा, ठीक है। a की वैल्यू इस तरह से आ गई। अब a की वैल्यू लिखने के बाद x की वैल्यू लिखा जाता है। x का वैल्यू क्या है, ये x y z के टर्म में है, तो सिंपली x y z लिख देंगे, ठीक है। अगर x1 x2 x3 के टर्म में होता तो x1 x2 x3 लिखते, a b c के टर्म में होता तो a b c लिखते, ठीक है। आप लोग को ये समझना है। एंड b इज इक्वल टू, ठीक है, b का मतलब होता है ये इज इक्वल टू के बाद में जो है 10 14 14 वो हमारा b है, 10 14 14, ठीक है। इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है। इतना करने के बाद आपको इतना हमेशा करना होता है सिंपली। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट LU इज इक्वल टू a, ये हमको लेट करना है, ठीक है। वेयर कॉमा देके वेयर लिखना, ये हमेशा लिखना है आपको। लेट LU इक्वल टू a, हमेशा यही लैंग्वेज लिखना है आपको, कैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखना। LU इक्वल टू a में वेयर L इज इक्वल टू क्या होता है, चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो आपको हमेशा याद रख लेना है 1 0 0 होता है फर्स्ट में, उसके बाद L2 1, ठीक है, 1 0, उसके बाद L3 1, L3 2, उसके बाद यहाँ पे एक 1 लिखना है। आपको ये याद रखना है, ये जो L की वैल्यू है ये याद करके जाना होता है, ठीक है। 1 1 1 इस तरह से 1 लिख देंगे, 1 0 0, L2 1 1 0, L3 1, L3 2 1, ये आपको याद करके जाना है। एंड U की वैल्यू भी याद करके जाना है आपको, ठीक है। U इज इक्वल टू LU इज इक्वल टू a है, तो U की वैल्यू भी याद करके जाना है। तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है U11, U12, U13
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0, उसके बाद U22 और इसके बाद U23, 0 0 और U33। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं इसका वैल्यू हमेशा याद करके जाना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ लिख के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाउ LU इज इक्वल टू A है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू U11 कितना हो जाएगा, UN1 प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया, अर्थात U11 बच गया। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब इसका करेंगे, ठीक है। चलिए करके दिखा देता हूँ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो वैल्यू है LU का मतलब है L को U से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू UN1 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाता, प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाता। उसके बाद फिर से 1 इंटू UN2 हो गया, प्लस 0 इंटू U22 0, प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाता। तो ये आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा। अगर मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो बोलना कमेंट में, मैं ये मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगा। अगर नहीं करने आता होगा तो बस ये वैल्यू जो है ये आप लोग याद करके जाएंगे तो ईजी होगी, क्योंकि यही वैल्यू हमेशा आता है। आपका क्वेश्चन कैसा भी आए, यहाँ पे क्वेश्चन x1 x2 के टर्म में आए, x3 के टर्म में आए, ABC के टर्म में आए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी आए, हम लोग का जो वैल्यू है जो LU का जो मल्टीप्लिकेशन है ये आता है। तो आप लोग को ये सीखना है, तो चलिए सिखा ही देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को, ठीक है, इस रो को मल्टीप्लाई करना होता है। आपको बता दूँ, ये जो रो है, ठीक है, इस रो को इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, 1 इंटू U11 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 0 0, ठीक है। इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए करेंगे, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू U12 हो गया, प्लस 0 इंटू U22 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया। समझ रहे हैं। अब इसके लिए करेंगे लास्ट कॉलम के लिए, तो 1 इंटू U13 हो गया, प्लस 0 इंटू U23 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू U33 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट के लिए हमारा हो चुका है। अब फिर से इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इससे। चलिए करके दिखा देता हूँ। तो L21 इंटू U11 इंटू UN1 आ गया यहाँ पे, क्लियर, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 0 0, ठीक है, हो गया। अब इसे करेंगे L21 इंटू U12 इंटू U12, ठीक है। फिर इसके 1 इंटू U22 प्लस U22 हो गया, 1 इंटू U22 करेंगे तो प्लस 0 इंटू 0 0, ठीक है। उसके बाद कैसे होगा, चलिए करके दिखा देता हूँ। ये जो है लास्ट का L21 U13 प्लस 1 इंटू U23 आ गया, प्लस 0 इंटू U33 प्लस 0 इंटू U33 0। देखिए यही आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे सेम टू सेम UN1, ठीक है, U12 U13 L21 UN1 L21 UN2 प्लस U22 L21 UN3 प्लस U23 आ रहा है सेम टू सेम। अब लास्ट का करना है सेम टू सेम इसी तरह से, L31 इंटू U11 प्लस L32 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब इसके लिए करेंगे फिर से इससे इसको L31 इंटू U12 प्लस L32 U22 प्लस 1 इंटू 0 0, ठीक है, सेम टू सेम आ रहा है। अब लास्ट का करना है, इसको लेके इस रो को इस कॉलम से L31 UN3, ठीक है, प्लस U23 प्लस U23 प्लस 1 इंटू U33, यही आया कि नहीं। यहाँ पे सेम टू सेम देख सकते हैं, L31 UN1 जीरो का तो वैल्यू नहीं होता है, L31 UN2 प्लस L32 U22 सेम टू सेम, जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता है, L31 UN3 L23 यहाँ पे L32 है, ठीक है, यहाँ पे L32 है तो यहाँ पे L32 है, उल्टा लिख दिया था मैंने, L32 U23
प्लस U33 सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं। LU का हो गया इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, LU इक्वल टू A है। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे 3 2 1 2 3 2 1 2 3 है। इज इक्वल टू यहाँ पे वही लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू दे के यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग ये यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना, ये A की जो वैल्यू है सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, L की वैल्यू, ये A की वैल्यू है। ठीक है, ये इतना लिख के इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना, LU इक्वल टू A है तो A की वैल्यू इतना लिख लेंगे। इतना करने के बाद तब इसमें क्या करेंगे अब बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे जो UN1 है, UN1 इक्वल टू 3 है। ठीक है, UN2 इक्वल टू 2 है, UN3 इक्वल टू 1 है। L21 UN1 इज इक्वल टू 2 है, L21 UN2 इक्वल टू 3, L21 UN2 प्लस U22 इक्वल टू 3 है। उसके प्लेस पे L21 UN3 प्लस U23 के प्लेस पे 2 है। ठीक है, उसी तरह L31 UN1 के प्लेस पे 1 है। उसी तरह L31 UN2 प्लस L32 U22 के प्लेस पे 2 है। उसी तरह L31 UN3 प्लस L32 U23 प्लस U33 के टर्म में 3 है। तो वही लिखने वाला हूँ यहाँ पे, चलिए लिख लेता हूँ। ये मैंने इस तरह से लिख लिया। चलिए आपको बता देता हूँ किस तरह से लिखा मैंने। ये देखिए UN1 के प्लेस पे 3 है तो वही UN1 इक्वल टू 3 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से UN2 के प्लेस पे 2 है तो वही लिखा मैंने UN2 के प्लेस पे 2। और यहाँ पे देख सकते हैं UN3 के प्लेस पे 1 है तो वही मैंने लिखा UN3 के प्लेस पे 1। इसी तरह से कर लेना है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, L21 UN1 के प्लेस पे कितना है, 2 है तो वही लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, L21 U11 के प्लेस पे कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं L21 U11 के प्लेस पे 2 है तो वही लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे 2। और लिख के L21 मल्टीप्लाई U11 के प्लेस पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 हो गया। और L21 इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर देंगे तो ठीक है, इसका भी वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है, ये L21 का भी वैल्यू हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, चलिए आगे करके दिखाता हूँ। L21 UN2 प्लस U22 के प्लेस पे क्या है, 3 है तो वही लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे। चलिए लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया, कहाँ से लिखा आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके प्लेस पे यहाँ पे 3 है तो मैंने ये लिख के ये लिखा, सेम टू सेम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, और देखिए L21 के प्लेस पे 2/3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय U12 के प्लेस पे 2 लिख सकते हैं प्लस U22 के प्लेस पे कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नहीं है वैल्यू, इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करना है, 2 2 4 हो गया, 4/3 प्लस U22 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करना होता है, 4/3 इज इक्वल टू, सॉरी अब क्या करेंगे, U22 इज इक्वल टू 3 माइनस 4/3 कर सकते हैं। और U22 इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 4 5/3 आ जाएगा। इस तरह से U22 का वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से सभी वैल्यू निकालना होता है। अब U22 का भी वैल्यू निकल चुका है। अब इसके प्लेस पे 2 है तो ये लिख के इज इक्वल टू 2 लिखने वाला हूँ। चलिए लिख लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे L21 UN3 प्लस U23 इज इक्वल टू 2 है, इसके प्लेस पे मैंने 2 लिखा, वही यहाँ पे देख सकते हैं लिख लिया। आप लोग अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं नाउ। और इसको सॉल्व करना है। L21 का हम लोग का वैल्यू कितना आया था, यहाँ से देख सकते हैं 2/3 आया था तो वही मैं लिखने वाला हूँ 2/3 इंटू U13 का वैल्यू कितना आया था, यहाँ से देख सकते हैं 1 है तो वही लिख दूंगा 1 प्लस U23 पता नहीं है हम लोगों को, U23 नहीं यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है तो नहीं लिखूँगा। और इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा। और इसको करूँगा 2/3 हो जाएगा, 2 × 1 2 डिवाइड बाई 3 प्लस U23 इज इक्वल टू 2 हो गया। और U23 इज इक्वल टू 2 माइनस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2/3 देयरफॉर U23 कितना गया, 3 2 6 माइनस 2 4/3 हो जाएगा। इस तरह से U23 का वैल्यू भी निकल चुका है। अब आगे करेंगे, तो आगे क्या करेंगे आपको बता दूँ।
L31 U11 इक्वल टू 1 लिख दूंगा। चलिए लिख लेता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर L31 U11 इज इक्वल टू कितना था, 1 था, पहले ही बताया आपको। इस तरह से ये L31 U11 इक्वल टू 1 है, मैंने वही लिख दिया। तो यहाँ पे L31 की वैल्यू निकल जाएगी, L31 मल्टीप्लाई U11। U11 की वैल्यू कितनी थी, फर्स्ट में निकाले थे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं U11 की वैल्यू 3 है, तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर L31 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। तो ये भी निकल चुका है। अब आगे चलेंगे, ठीक है। तो आगे के लिए मैं एक पेपर और लेता हूँ और चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, L31 U12 प्लस L32 U22 के प्लेस पे कितना है, यहाँ पे 2 है, वही लिखने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ, चलिए आपको बता दूँ, L31 UN2 प्लस L32 U22 के प्लेस पे कितना है, 2 है, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे। अब चलूँगा और लिख के यहाँ पे, तो यहाँ पे L31 की वैल्यू रखना है हमको। चलिए L31 की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, 1/3 है, तो और 1/3 हो गया, मल्टीप्लाई U12 का भी वैल्यू ऊपर से ले लेते हैं हम लोग। चलिए ऊपर से ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका था हम लोग का। U12 कितना है हमारा, 2 है, U12 का वैल्यू 2 रख दिया, प्लस L32 का भी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। L32 निकाला है कि नहीं निकला है, चलिए देख लेते हैं। तो L31 निकला हुआ था, L32 नहीं निकला था। L32 का वैल्यू मैं सेम टू सेम L32 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई U22 के वैल्यू तो हम लोग निकाले थे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे निकला हुआ था 5/3, तो वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 5/3 इज इक्वल टू, ये 2 जो है 2 लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 हो गया, प्लस L32 मल्टीप्लाई 5/3 हो गया, इज इक्वल टू 2 हो गया। और सॉल्व करेंगे तो L32 मल्टीप्लाई बाई 5/3 इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 2, कितना हो गया, 3 2 6 माइनस 2, 4/3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और L32 मल्टीप्लाई 5/3 इक्वल टू 4/3 हो गया। और L32 की वैल्यू किस तरह से निकल जाएगी, इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 4 जा 12 हो गया, 5 3 जा 15 हो जाएगा। चलिए इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, तो कितना आ गया यहाँ से, 4/5 आ गया। तो L32 भी हमारा 4/5 आ गया, ठीक है। आप लोग इस तरह से कर लेंगे, इतना भी हम लोग का निकल चुका है। अब जो लास्ट का नंबर था, चलिए उसका कर लेते हैं। तो इसके जो प्लेस पे, या जो लास्ट है उसके प्लेस पे कितना है, ये 3 है इसके प्लेस पे, ठीक है। तो वही लिखूंगा, L31 UN3 प्लस L32 U23 प्लस U33 इज इक्वल टू 3 लिखूंगा। चलिए लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब सबका वैल्यू रखेंगे। L31 का वैल्यू कितना था, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। L31 की वैल्यू 1/3 थी, तो वही लिख लूँगा मैं यहाँ से। चलिए 1/3 हो गया, मल्टीप्लाई U13 की वैल्यू कितना था, 1 था, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 1 है। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, ठीक है, प्लस L32 की वैल्यू कितनी आया हुआ है, 4/5 इंटू U23 की वैल्यू कितना है, यहाँ से देख सकते हैं U23 की वैल्यू 4/3 आया हुआ था, तो यहाँ पे 4/3 लिख लूँगा, ठीक है, प्लस U33 का वैल्यू नहीं निकाले थे तो इसका निकालना होगा हम लोगों को, इज इक्वल टू 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, 1 × 1 1/3 प्लस 4/5 जो है 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 5 3 जा 15 प्लस U33 इक्वल टू 3 किया, U33 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3 माइनस 16/15 कर दिया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, माइनस 16/15 हो गया, इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8/3 माइनस 16/15। अब इसको एलसीएम कर लेता हूँ मैं, यहाँ से एलसीएम कर लेता हूँ। तो इसका एलसीएम जो है कितना आ गया, 15 आ गया, 8 5 जा 40 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ से 14 माइनस 16 24 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, 5 3 जा 50 या 3 5 जा 50 3 8 जा 24, तो यहाँ से कितना आ गया 8/5। जरूरी नहीं है ये करना पड़ेगा, आप लोग सिंपली नहीं भी करेंगे, जितना वैल्यू आएगा उतना ही रख देंगे, भी 24/15 भी रखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बस कैंसिल किया, आप लोग को कैंसिल ही करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। आप लोग को 24/15 भी रख सकते थे U33 की वैल्यू, ठीक है। तो उससे आप लोग अब ठहरो नहीं मानिएगा, आपको दिक्कत नहीं मानिएगा,
8/5 हो गया U33 की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आपको सभी की वैल्यू निकाल लेनी होती है। इतना निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो L की वैल्यू थी हमारी शुरू में, जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमने क्या किया था, L की वैल्यू 100, इसकी वैल्यू अब रख देना है, इसका वैल्यू रख देना है, इसका वैल्यू रख देना है। उसी तरह से U11, U12, U13, U22, U23, U33 की वैल्यू रख देना है। तो चलिए रख देता हूँ। तो यहाँ से मैं रखने जा रहा हूँ। तो मैं कर यहाँ इतना करने के बाद हम लोग को क्या करेंगे, नाउ लिख के L का फॉर्मूला क्या था हमारा, L का फॉर्मूला क्या था, 1 0 0 था, L21 था 1 था 0 था, L31 था, L32 था 1 था, यही है। अब इसके प्लेस में हम लोग को नंबर रख देना है, जो वैल्यू निकाला था 100 है 100, L21 की वैल्यू कितनी आई है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से L21 की वैल्यू जो आया हुआ है, L21 कितना है, 2/3 है। तो मैं यहाँ पे L21 के प्लेस पे 2/3 लिख देता हूँ, 1 के प्लेस पे 1, 0 के प्लेस पे 0। L31 का वैल्यू कितना आया हुआ था, यहाँ से देख सकते हैं 1/3 आया हुआ है। तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3। ठीक है, L32 के प्लेस पे कितना वैल्यू आया था, यहाँ पे देख सकते हैं 4/5, यहाँ पे लिख दूंगा 4/5 और 1 के प्लेस पे 1 लिख दूंगा। L की हमारा हो गया ये फिनिश। अब U की फार्मूला क्या था, U का फॉर्मूला था U = U11। ठीक है, नीचे लिखना है U11, U12, U13। उसके बाद यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, U22 0, U23, ये हमेशा याद रखना है आपको 33। ये मैंने कहाँ से लिखा आपको शुरू में बताया था, ये लिखा मैंने। ठीक है, U11, U12, U13 0, U22, U23 00, U33 मैंने यहाँ पे लिखा वही। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे। तो चलिए हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। U11 का वैल्यू कितना था, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं U11 का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे पहले। ठीक है, उसके बाद U12 का वैल्यू कितना आया था, चलिए देख लेते हैं। U12 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। उसके बाद U13 का वैल्यू कितना है, U13 का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। उसके बाद 0 0 है तो 0 0 लिख दूंगा। उसके बाद U22 है, तो U22 का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, यहाँ से देख सकते हैं 5/3 है। तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5/3। उसके बाद क्या है, नीचे 0 है, 0। U23 की वैल्यू कितना निकाले थे, चलिए हम लोग सर्च कर लेते हैं। U23 की वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, 4/3 निकाले थे यहाँ से। वही यहाँ पे लिख दूंगा U23 की वैल्यू 4/3 है। ठीक है, उसके बाद U33 की वैल्यू कितना निकाले थे, चलिए अब सर्च कर लेते हैं। U33 के वैल्यू जो था हम लोग कितना निकाले थे, 8/5 निकाले थे। वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8/5। इतना आप लोगों को कर लेना है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, नाउ LV = B करेंगे। ठीक है, LV = B करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले L की वैल्यू लिखेंगे। L की वैल्यू हम लोग कहाँ से लिखेंगे, ये पूरा वैल्यू हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 1 0 0 है, 2/3 1 0 है, 1/3 4/5 1 है। वही यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं, सेम टू सेम। ठीक है, 1 था, 2/3 था, 1/3 0 0 था, 1 0, 4/5 था, 1 था। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये ऊपर से मैंने लिखा, आप लोग भी हमेशा लिख लेना। और V है तो V आप लोग हमेशा क्या मान लेना, V1। ठीक है, V1 V2 V3। ठीक है, ये मान लेना = B है। तो B हम लोग को कहाँ से आएगा, शुरू में जो इक्वेशन माने थे वही आएगा। तो चलिए दिखा देता हूँ, हमारा B क्या था, शुरू में यही किए थे ना, 10 14 14। तो वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे 10 14 14। ठीक है, यहाँ पे LV = B लिखते वक्त वेयर लिख के आप लोग V = क्या लिख लेना, V1 V2 V3 है, ये ऊपर लिख देना। ठीक है, आप लोग को आसानी होगी, ये ऊपर लिख देना। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से कर लेना। अब यहाँ पे 1 × V1 कितना हो गया, V1 + 0 V2 + 0 V3। तो V1 कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, उसी तरह से 2/3 V1 मल्टीप्लाई करना है, 2/3 V1 + 1 × V2 + 0 × V3, 0 हो गया, = कितना हमारा 14 है।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे और 2/3 v1 हमारा कितना है 10 प्लस v2 इक्वल टू 14 सॉल्व कर लेते हैं चलिए। और 20 डिवाइड बाई 3 हो गया प्लस v2 इक्वल टू 14 और v2 इक्वल टू 14 माइनस 20 डिवाइड बाई 3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 14 माइनस 20 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 22/3 अर्थात 7.333 आ जाएगा। तो v2 की वैल्यू जो है 7.333 आ गया। ठीक है, ये हमारा v2 की वैल्यू आ गई। उसी तरह से v3 की वैल्यू निकालना होता है 1/3 v1 प्लस 4/5 v2 प्लस v3 इक्वल टू 14 करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेता हूँ। नाउ 1/3 v1 प्लस 4/5 v2 प्लस v3 इक्वल टू 14। ये मैंने कैसे किया 1/3 v1 प्लस 4/5 v2 प्लस 1 v3 इक्वल टू 14। ठीक है, इस तरह से मैंने किया। अब इसका वैल्यू रखना होता है चलिए, और 1/3 v1 के वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आया था वही करने वाले हैं। 1/3 10 प्लस 4/5 इंटू 7.333 प्लस v3 इक्वल टू 14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 10 इंटू 1 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू 7.33 करूँगा तो 29.33 आ जाएगा डिवाइड बाई 5 प्लस v3 इक्वल टू 14 कर दिया। इतना करने के बाद हम लोग क्या किया मैंने v3 इक्वल टू 14 माइनस 10/3 माइनस 29.33। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना आप लोग। 14 माइनस 10/3 है इस तरह से, उसके बाद माइनस 29.33 डिवाइड बाई 5 है, जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारा v3 की वैल्यू 4.80। चलिए लिख लेता हूँ यहाँ पे v3 की वैल्यू कितना आया 4.80। ये हमारा v3 का वैल्यू आ गया। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे लेट करेंगे, देन यहाँ पे लिखूँगा इतना निकालने के बाद यहाँ पे लिखूँगा देन यू एक्स इक्वल टू भी हमेशा आपको सपोज कर लेना है, वेयर एक्स इक्वल टू हमेशा आपको सपोज करना होगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। ठीक है, अब भी तो पता ही है v1 v2 v3 है। ठीक है, अब u की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लूँगा u इक्वल टू, चलिए u का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कहाँ से लिखना है, तो चलिए यहाँ से u जो वैल्यू है ये जो हम लोग निकाले थे u का वैल्यू 32105/3 4/3 008/5 वही लिखना है यहाँ पे। तो u के वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 32105/3 4/3 008/5। x है, x बराबर क्या लिखना है xy z लिखना है इज इक्वल टू v। v बराबर क्या था हमारा v1 v2 v3 था कि नहीं, याद है आपको v1 v2 v3 था। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ v इक्वल टू v1 v2 v3। अब v1 v2 v3 बराबर क्या था याद था आपको, v1 v2 v3 हम लोग का वैल्यू निकल चुका है। चलिए आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग का v1 का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे देख सकते हैं 10 आया था, 7.33 आया था, और जो v3 का है यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 10, v3 की वैल्यू 7.33 और v3 की वैल्यू यहीं पे है 4.80, तो यहाँ पे 4.80 लिख दूंगा। ये इज इक्वल टू दे के आप लोग हमेशा कर लेना। नाउ u बराबर इतना था, यू एक्स इक्वल टू भी हो गया। u इक्वल टू लिखना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये लिख देना यू एक्स इक्वल टू भी है, u की वैल्यू है, x की वैल्यू है, इज इक्वल टू भी की वैल्यू है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा। और अब क्या करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे 8/5 z इक्वल टू कितना है हमारा v3 की वैल्यू 4.80। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 4.80 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। चलिए निकाल के देख लेता हूँ 4.80 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा x की वैल्यू, सॉरी z की वैल्यू। तो ये आ गया हमारा 3 z का वैल्यू। और
अब 0x हो गया प्लस 5/3y हो जाएगा यहाँ से, प्लस 4/3z हो जाएगा। 0x प्लस 5/3y प्लस 4/3z हो जाएगा, प्लस 4/3z इक्वल टू कितना लिखेंगे, 7.33 लिखना है। ठीक है, सेकेंड का कर रहा हूँ इसलिए 7.33। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये थोड़ा लंबा होता है प्रोसेस, इजी तो इजी ही है। तो 5/3 मल्टीप्लाई बाई y 4/3, z की वैल्यू यहाँ से लिखूँगा 3 इक्वल टू 7.33। ये z ये 3 कैंसिल और 5/3y इज इक्वल टू 7.33 माइनस 4 हो जाएगा और 5/3y इज इक्वल टू 7.33 में से 4 घटाऊंगा तो 3.33 हो जाएगा और y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3.33 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, डिवाइड करूँगा 5 से। तो यहाँ से 3.33 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, डिवाइड करूँगा 5 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1.998। अर्थात हम लोग 1.998 मतलब वही लिख लूँगा 1.998, इसको नियरली इक्वल्स टू लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद अब लास्ट का वैल्यू क्या है, जो लास्ट का है ये हो गया 3x प्लस 2y प्लस 1z। ठीक है, इज इक्वल टू 10 लिखूँगा यहाँ पे, वही लिख लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, देयरफॉर 3x प्लस 2y प्लस 1z इक्वल टू 10। मैंने यहाँ कहाँ से लिखा, 3x प्लस 2y प्लस 1z इक्वल टू 10। शुरू का ले रहा हूँ तो 10, सेकेंड का ले रहा था 7.33, थर्ड का ले रहा था 4.80। चलिए इसको सॉल्व करके निकाल लेता हूँ इसका वैल्यू। तो 3x की वैल्यू पता नहीं है, 2 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, प्लस 1 z की वैल्यू कितना था यहाँ से देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ से 3 इक्वल टू 10। चलिए इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3x प्लस 2 2 4 प्लस 3 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू, ये हमारा x की वैल्यू, ये हमारा y की वैल्यू और ये हमारा हो गया z की वैल्यू। इतना कर लेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा LU फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। इसी तरह का वीडियो के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। और एक बात बता दूं, न्यूमेरिकल मेथड का आपको और क्वेश्चन देखना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मैंने चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।